बिठा देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करीब करीब 9 साल हो गया, जी। लेकिन जनता का लीडर नहीं बन पाए। और लोग तो ये कहने लगे हैं, अगर 2024 के चुनाव में मनोहर लाल चेहरे होंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत नुकसान होगा। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव जीत रही है, ये तो सब लोगों ने मान ही लिया जो हमारे विरोधी हैं। उनको ये तो पक्के से विश्वास है कि भाजपा जीत रही है। अब उन्होंने एक ये नया फर्जी नैरेटिव शुरू किया कि भाई ऊं तो जीतती पड़ी, पर चेहरा बदलना पड़ेगा। कभी तो एक सांस में तो कहते जीत दी को नहीं, दूसरी सांस में कहते जीतते पड़े हूं तो, पर बस चीफ मिनिस्टर का चेहरा बदल लो। मैं ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व, लीडरशिप, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये हमने चुने हुए विधायक हैं, उनकी राय से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, नेता तय करता है। जब 24 के हमारे विधायक चुन करके आएंगे, हरियाणा की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जनादेश देगी। जैसे हमने सर्वोत्तम लीडरशिप 14 में दी, 19 में दी, हम 24 में भी दे देंगे। बहुत ज्यादा इसकी चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं है। मनोहर जी से ये नाराजगी तो न केवल जनता के बीच में है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता वो भी जिता चुके हैं। पन्ना प्रमुख सम्मेलनों में 2-3 में तो ऐसा हुआ है, जैसे मुख्यमंत्री वहां पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई, और ऐसा भी लगा कि मुख्यमंत्री को लगा ये प्रदेश अध्यक्ष ऐसा करवा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में अगर कार्यकर्ताओं के मन में कोई बात है, तो बीइंग अ डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने कोई बात कही भी तो मुख्यमंत्री जी ने हमेशा सुनी है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां एक नेता दूसरे नेता की टांग खींचने की बात करता हो। हमारे यहां संगठन में, सरकार में बेहतरीन तालमेल हमेशा रहता है। हमारे यहां ऐसी कोई स्थिति नहीं रही। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति आधारित पार्टी तो है ही नहीं। हम विचार पर आधारित पार्टी हैं, संस्कार पर आधारित पार्टी हैं। हम जनता के कल्याण के लिए नीतियों के आधार पर जनता के बीच हमेशा गए हैं, आगे भी जाएंगे। और हरियाणा को 24 में भी तीसरी बार लगातार 19 से बेहतर बहुमत के साथ जनता की सेवा करने के लिए एक बेहतरीन सरकार देंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो अब खुलेआम धमकी देने लगे हैं, कह रहे हैं कि अगर जेजेपी के साथ गठबंधन हुआ पार्टी छोड़ देंगे। तो उनके साथ बातचीत हुई क्या पार्टी की? क्या कोई भरोसा दिया कि हम जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या आपको समझ नहीं आता? सबको मालूम है। उनका अपनी सीट पर, जिस सीट पर वो चुनाव लड़े थे, वहां से दुष्यंत चौटाला इस समय विधायक हैं। तो जो सिटिंग होता है, मान लीजिए गठबंधन होता है, तो सिटिंग पर तो दावा करता ही है स्वाभाविक रूप से। जीती हुई सीट कोई गठबंधन में दूसरे को देगा, ऐसा तो होता नहीं ना, स्वभाव नेचुरल चीजों में। इसी तरह हिसार की जो लोकसभा की सीट है, वहां पर भी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे वो सांसद हैं। तो उनको सीधे लगता है कि अगर गठबंधन में चुनाव लड़ लिया दोनों पार्टियों ने, तो उन पर व्यक्तिगत चोट आएगी। इसलिए वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि भाई ये आवेंगे, इनके लोग रहोगे तो मैं नहीं होऊंगा। मैं नहीं कहता कि ऐसा कहना उनका हक नहीं है, लेकिन फिर दोहराऊंगा, भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति के आधार पर निर्णय नहीं लेती। भारतीय जनता पार्टी संगठन, प्रदेश और देश के हित के आधार पर उस पर विचार करके निर्णय लेती है। और जिस दिन गठबंधन के सवाल पर फैसला होगा, निश्चित तौर पर चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में हैं। जिस दिन यह फैसला होगा, अगर उस दिन भी वो हमारे साथ ही खड़े होंगे, तो उनकी कही बात, उनके तर्क, उनकी दलीलें वो पार्टी लीडरशिप निश्चित तौर से उनको कंसीडर करेगी। लेकिन एक बात और याद रखनी चाहिए हमेशा सबको, हमने 2019 के चुनाव के बाद जेजेपी से गठबंधन किया था। गठबंधन करते समय दो एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हुई पार्टी इकट्ठी आई थी, और इकट्ठे जब हम आए थे तो हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था कि हम दोनों पार्टियों का विलय कर रहे हैं, या हम ऐसा गठजोड़ कर रहे हैं, 7 फेरे ले रहे हैं कि 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। हमने सरकार चलाने के लिए 5 साल बेहतरीन दमदार सरकार देने के लिए गठजोड़ किया था। 7 जन्म साथ निभाने के कोई वायदे या संकल्प हमने नहीं किए थे। 5 साल के अंत में चुनाव के मुकाम पर, मोड़ पर बैठेंगे सिर जोड़कर, और अगर दोनों दलों के नेतृत्व में सहमति बनी तो इकट्ठे लड़ेंगे, नहीं तो अलग अलग हो जाएंगे।
दोनों दल अलग हैं, दोनों के संविधान अलग हैं, नेता अलग हैं, नीतियों में भी कई जगह पर अंतर है। इस हकीकत से इनकार नहीं करना चाहिए ना। होम मिनिस्टर अनिल विज कई बार दोहरा चुके हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल में जाएंगे। क्या कोई अंदर खाते भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी प्लानिंग बना रखी है क्या 2024 से पहले उनको डरा कर कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को तुड़वा दे? देखिए, मैंने पहले भी कहा, हम पार्टियां तोड़ने में विश्वास नहीं करते, परिवार तोड़ने में विश्वास नहीं इस तरह का करते। दावा कैसे कर रहे हैं? दावा इस आधार पर, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए मतलब डरा रहे हैं फिलहाल तो? नहीं, मैं फैक्ट बता रहा हूं। आप उसको डर कहें, डराना कहें, आपकी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी का सब सर्वाधिक लाभ तो आपके पास है, आपको हक है। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह की सरकार ने, उन्होंने जो निर्णय गलत किए जिससे प्रदेश की हानि हुई, ऐसे उनके कई निर्णय वो जांच की प्रक्रिया के अधीन है, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, एफआईआर दर्ज हैं, कोई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, उनके दस्तावेज हमारे सामने भी हैं। इस बात की संभावना से आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि उन मामलों की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो अदालत, हम नहीं, अदालत उनको जेल नहीं भेजेगी, ये हम कैसे कह दें? हम तो जो जिसने गलत काम किया है उसको कटघरे तक ले जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन के दम पर, एफआईआर के आधार पर, चार्जशीट के आधार पर कटघरे तक ले जाएंगे। जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सजा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये तो अदालतों का काम है साहब। आपके मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव या पूर्व मंत्री केशनी बेदी की बात करें, कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो केवल जनवरी तक ही कांग्रेस में है। हो सकता है उनको लगता हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जैसी दुर्गति है, कुछ ना कुछ हो रहा है ना बीजेपी। आप इस दूसरी तरह क्यों नहीं देखते? भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय हरियाणा कांग्रेस में सबसे सीनियर लीडर हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टांग खींचने वाले वो एकजुट हो गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2024 के चुनाव को आर पार का चुनाव मानते हैं। उनकी इच्छा यह है कि 2 बार में मुख्यमंत्री रह लिया, पिछले 19 में जनता ने बुरी तरह धो दिया था, लोकसभा में भी पीटा और विधानसभा में भी हराया, तो अब की बार उनकी दिली तमन्ना, जो जहां तक मैं समझता हूं, अपने पुत्र को स्थापित करने की है। उनके विरोध में जो लोग खड़े हैं, वो एसआर के नाम से उन्होंने एक अलग से प्लेटफॉर्म बना लिया, गठजोड़ बना लिया, पार्टी में ही एक और दुकान खोल ली, तो वो जो उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चलने देना चाहेंगे, ऐसा तो नहीं है। हमको इस बात की हमेशा संभावना लगती है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर उनके अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस छोड़ने या अलग पार्टी बनाने के लिए विवश कर सकते हैं। क्या इस तरह के अनुमान लगाना, इसका अधिकार केवल मीडिया के मित्रों को है? हमारे नेता भी तो लगा सकते हैं।